जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 51 और प्रैक्टिस सेट नंबर 52। डेली आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको मैं 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। डेली 2 प्रैक्टिस सेट होते हैं तो 50 दिन में आपकी समाप्ति होगी। 50 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हमारे 50 और बाकी हैं। तो डेली आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो 3000 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, जो आपके हरियाणा के एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो मेरे दोस्तों, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे 88 130 58 810। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जिसके अंदर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा GK, इंडिया GK, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग। अगर आप इंग्लिश के अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो वो 60 रुपये अलग से रहेगी। ये 100 रुपये में 7 सब्जेक्ट रहेंगे। 60 रुपये अलग से आपको इंग्लिश की PDF प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर इंडिया की करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं 3000 क्वेश्चन 50 रुपये। हरियाणा की करंट अफेयर्स 2 साल की प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों 70 रुपीज़। तो फटाफट से अपनी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो जल्दी से प्राप्त कर लें, लेट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? अर्जुन आयन गण विद्यमान था। ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? बाबर ने हरियाणा को दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद, दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर D करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस संस्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन से संस्थान से प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त के सिक्के? मित्ताथल, भिवानी से। ऑप्शन नंबर D करेक्ट रहेगा। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? मेसोजोइक काल में। मेसोजोइक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो राइट ऑप्शन रहेगा कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। भौंकने वाले हिरण का निवास कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में है। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल जिला। ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल के अंदर है। B ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग किसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं? पवन ऊर्जा हेतु। ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिले को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए पित्तल बर्तन उद्योग रेवाड़ी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी। हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई थी? फरीदाबाद व खरखोदा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला जाता है। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकाला जाता है? रोहतक से निकाला जाता है। B ऑप्शन विल बी करेक्ट। वर्तमान 2010 से 12 राज्य में मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। आपको वर्तमान के हिसाब से पूछा जाएगा। सुमेलित करना है पंडित जसराज का संबंध किससे है? जोहराबाई कहाँ से संबंध रखती हैं और कल्लन खां कहाँ से संबंध रखती हैं? तो आपको इसके अंदर मिलान करना है। इस क्वेश्चन का आपको देख सकते हैं। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? हिसार से संबंध रखते हैं। जोहराबाई संबंध रखते हैं अम्बाड़ा से। कल्लन खां रेवाड़ी से। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? A का तीसरा हुआ, B का पहला हुआ, C का दूसरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है? राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है? राज्य में रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आल्हा गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई। आल्हा गीतों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? चार्ल्स इलियट के द्वारा। A ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की?
सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की? सत्य नित्यानंद ने की। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मार्कंडेय तीर्थस्थल किस जिले में एवं किस नदी के किनारे पर स्थित है? मार्कंडेय तीर्थस्थल किस जिले में एवं किस नदी के किनारे स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो बताना उनमें से कितने आरक्षित हैं? 17 आरक्षित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु से राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? राज्य की द्वितीय भाषा पंजाबी भाषा को 2010 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य की कुल शहरी जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट महिलाएं हैं? कितने परसेंट हैं? 45% महिलाएं हैं शहरी जनसंख्या के अंदर। देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई? देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई? देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, चौधरी लहरी सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? चौधरी लहरी सिंह कौन से खेल से कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सॉरी माफ करिएगा, चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर 75.93% है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। पिंडारा का प्राचीन नाम क्या था? पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद के अंदर है। उसका प्राचीन नाम था पुंडरीका। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? स्थल बोहर रोहतक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा भाई? ऑप्शन नंबर ए मुइजुद्दीन बहराम। कौन बैठा? मुइजुद्दीन बहराम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? हिसार के अंदर पाए गए। हिसार के अंदर राखी गढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी मिथ्याथल के अंदर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। रबकी राखी गढ़ी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए हैं। श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के कौन से जिले का नाम पड़ा? श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के सोनीपत जिले का नाम पड़ा, जिसको सोनप्रस्थ के नाम से भी स्वर्णप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। कैथल का युद्ध कब हुआ था? जिसमें रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। कैथल का युद्ध 1240 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 52 करेंगे। तो क्लास को मेरे दोस्तों शेयर कर दो। अगर आपको बेहतर लग रही है क्लास को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके मित्र भाई बंधु हैं, लाइब्रेरी में कहीं पे पढ़ते हैं, अगर आप कहीं पर एकेडमी में पढ़ते हैं तो ज़रूर चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है और डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। और 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 8 से 9 मैथ, 9 से 10 आपको क्लास देखने को मिलती है हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अर्जुनयन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? योद्धे के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को कौन से कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा है? सूरदास ने। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोच को दिए जाने वाले वार्षिक अवार्ड को जिसमें 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्क्रॉल, ब्लेजर,
टाई और स्कार्फ दिया जाता है, इस अवार्ड का नाम क्या है? तो इस अवार्ड का नाम क्या है? एकलव्य अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, तो वशिष्ठ अवार्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तो कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है। पुलिस सेवा के अधिकारी संतोष यादव का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ? पुलिस सेवा के अधिकारी संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? सुंदर झील के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कहाँ पर होना चाहिए? हिसार के अंदर होना चाहिए, करनाल के अंदर नहीं होना चाहिए। या राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी, अगर आनुवांशिकी की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी, तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान आई थिंक हिसार के अंदर रहेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर आप इस चीज को लेकर कंफर्म है। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो मेरे दोस्तों हिसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हिसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देश का पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, कौन सा राज्य बना? हरियाणा राज्य। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जगाधरी शहर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? हवाई अड्डा, पशु रोग निदान संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान या रेल कार्यशाला? तो रेल कार्यशाला लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनवाई गई? 2011 की जो औद्योगिक नीति है उसके तहत कौन से जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनवाई गई? जींद जिला। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरिगंधा क्या है? एक पौधे का नाम, एक प्रकार का फल, एक दूरदर्शन केंद्र, साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका? तो क्या नाम है? हरिगंधा एक साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। SRS 2013 के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो कुल प्रजनन दर कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 2.2%। तनरस खां किसके शिष्य थे? तरनस खां अचपल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अचपल के शिष्य थे। नल दमयंती और राजा भोज किसके संवाग हैं? नल दमयंती और राजा भोज दीपचंद बहमन के संवाग हैं। दीपचंद बहमन। बाकड़ी निम्नलिखित में से क्या है? नमकीन चने, मिट्टी भात, गेहूं की रोटी या इनमें से कोई नहीं? तो नमकीन चने, बाकड़ी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुरक। ऑप्शन नंबर डी। पौराणिक कथानुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया था? पेहवा पृथुदक तीर्थ। पेहवा तीर्थ जिसको पृथुदक तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? गुजरी महल हिसार जिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, श्री धर्मवीर जो राज्य के पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? श्री धर्मवीर हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का? लगभग 10 महीने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किस अभियान के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया है? किस अभियान के तहत बनाया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी है? 2011 के अनुसार कितनी है? 44.59%। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से
आरंभ की गई देवी रूपक योजना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे? तो राइट ऑप्शन रहेगा बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा केसरी के संपादक बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बेरी का युद्ध कब हुआ था? बेरी का युद्ध, झज्जर बेरी के अंदर, तो उसका युद्ध कब हुआ था? बेरी का युद्ध हुआ 1801 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जाबित खान ने किया। किसने किया? जाबित खान ने किया। प्याज उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? प्याज उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला है अंबाला जिला, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सबसे कम नलकूप द्वारा सिंचाई के अधीन निवल अक्षेत्र कौन सा जिला है? जहां पर सबसे कम सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है वो है पंचकुला जिला, ऑप्शन नंबर ए। गैर सरकारी संस्था सीड का गठन कब किया गया? गैर सरकारी संस्था सीड का गठन वर्ष 2005 में किया गया। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन थे? प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचयिता पूछा गया है, कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लगते होंगे। अगर मेरे दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन के अंदर गलती भी हो जाती है मेरे द्वारा, हो सकता है एक क्वेश्चन, कुछ भी कोई क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन रहता है, एचएसएससी जब एक एग्जामिनर के द्वारा ही गलत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम तो दोस्तों इंसान हैं, डेली हम पढ़ाते हैं, तो हमसे क्या एक क्वेश्चन की गलती नहीं हो सकती। मैं भी मानता हूँ एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कोई आपको डाउट लगता है तो ज़रूर मेरे दोस्तों त्रुटि को दूर करने की कोशिश किया करो। कुछ भी उल्टे सुल्टे कमेंट कोई कर देता है मेरे दोस्तों, वो करने की बजाय आप मेरे दोस्तों इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दिया करो, ताकि मेरे को भी पता चले हाँ मेरे द्वारा गलत बोला गया है, तो मैं भी कंफर्म हो जाऊं और आप भी कंफर्म हो जाएं। तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दिया करो और पीडीएफ के लिए भी इस नंबर के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।